A very warm and affable good afternoon to all the dignitaries and guests. I, Akshat Bhadoria, Editorial Head of Nishtha, the Civil Services Society of Hansraj College, extend my hearty welcome to each one of you on behalf of entire Nishtha and Hansraj fraternity to our splendorous annual flagship event, lovingly named Samaksh. I would like to extend my hearty welcome to our Honorable Principal Ma'am, Professor Dr. Rama Ma'am, and also to our Honorable Chief Guest for today's session, Mr. Abhishek Saw, Founder and Chairman of Tare Zameen Foundation. Nishtha is an innovative and one-of-a-kind society of Hansraj College that visualizes a panoptic and multidisciplinary approach with an aim to provide a vibrant platform to all the forward aspirants of the coveted UPSC CSE. Treasuring the motto of Nishtha Dhriti Satyam, the society is a paragon of the values of dedication, steadfastness, and truth. The fortunate fusion of our vision, surmounted by the inclination of serving the society, have led to the collaboration of Nishtha Society with Tare Zameen Foundation, a non-profitable organization which strives for the upliftment of children, women, and Divyajn. Cherishing the motto of Together We Can Change Life, we feel profusely exhilarated to tread upon the journey to vanish the grappling predicament of all the underprivileged through our selfless act of benevolence and generosity by organizing a donation drive in this segment of our astounding flagship event. I request our respected dignified principal, Professor Dr. Rama Ma'am, to enlighten the students with the spark of her words. Thank you, and over to you, ma'am. नमस्कार। हंसराज कॉलेज की निष्ठा सोसाइटी के टीचर कन्वीनर डॉक्टर महेंद्र प्रजापति, स्टूडेंट प्रेसिडेंट मिस्टर सनील, और मेरे लिए आज बड़ा मुझे हैरान करने वाला एक सेंटेंस सुनने को मिला। सनील ने कहा कि मैडम मैं पिछले 3 साल से आपसे बात करना चाह रहा हूँ आज तो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, और अब मैं 3rd ईयर में हूँ। तो मैंने कहा ऐसा है कि देखो तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि हमने कॉलेज में की बाहर बात नहीं की, सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में आपने एंट्री की। तो निष्ठा बहुत अच्छा काम कर रही है। सनील और उनकी पूरी टीम, मैं देखती हूँ निष्ठा के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अपने अलग अलग जो हेड्स बनाए हुए हैं, जैसे अभी जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, और आप लोगों की मैगजीन का भी मुझे बता रहे थे। अच्छा काम आप कर रहे हो। कम से कम यूनिवर्सिटी में हमें चाहते हैं कॉलेज में जो सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं वो उनको कॉलेज से ही थोड़ा सा कॉलेज से उनको कुछ सीखने को मिले, एक बेस मिले। आप अपने पुराने जो हमारे स्पीकर्स हैं, ख़ासतौर पे जो हमारे एलुमनाई हैं, आप लोग उनको बुलाइए, उनसे आप कम्युनिकेशन अपना कंटिन्यू करिए, तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन जैसे मैंने सेमिनार रूम में एंटर किया, क्योंकि डॉक्टर महेंद्र प्रजापति कई दिन से तारे ज़मीन फाउंडेशन की बहुत परहेज़ कर रहे थे मेरे सामने कि मैडम ये फाउंडेशन इस तरह से काम करती है, ये काम करती है, और मैंने जब पोस्टर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा एकदम से छूटते ही क्वेश्चन था कि तारे ज़मीन पर जब फिल्म आई होगी तो ये फाउंडेशन उसके बाद ही बनी होगी, और आज उनके हेड हमारे बीच में है। मैं आपका भी हंसराज कॉलेज में स्पेशल वेलकम करती हूँ। लेकिन कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि वो फिल्म हम सब ने अपने अपने नज़रिए से देखी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी, लेकिन किस तरह से किसी ने उस फिल्म से आइडिया लेकर, उसके शीर्षक से, उसके नाम से ही मोटिवेट होकर कैसे एक फाउंडेशन बना लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और फाउंडेशन भी क्या एक ऐसी एनजीओ बनाई जिससे कि जो हम समाज के जिन लोगों तक कुछ बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते हैं, जिनको सही मायने में ज़रूरत है, उनके लिए, उन तक बात पहुंचाने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए आपने इस फाउंडेशन का जो इसको बनाया, आपने सच में आज हंसराज कॉलेज आपका स्पेशल वेलकम करते हुए थैंक्स भी करता है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपनी टीम के साथ इसी तरह से काम करते हैं। और मेरे सामने हंसराज कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स नितेश बैठे हुए हैं। स्टूडेंट के साथ कभी पुराना वर्ड मैं लगाती नहीं, क्योंकि स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होते हैं, लेकिन नितेश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं इस समय। और जो हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं,
जैसे तारे जमीन जैसी फाउंडेशन जब कॉलेज में आती हैं, निष्ठा हमारे कॉलेज की सोसाइटी है। आप सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग अलग अलग कोर्स के स्टूडेंट हो, कल आपने देखा कि कॉलेज में कुछ कुछ हुआ, जिस भी ग्रुप ने किया, क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन आपकी निष्ठा, आपकी और मेरी निष्ठा कॉलेज में होनी चाहिए। हमारी एक ही पहचान है, हम सब की एक पहचान है। क्या पहचान है? हम सबकी एक पहचान क्या है? हंसराज। हंसराज। हमारा कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, हमारी कोई पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं है, हमारे सब अपने हैं और हमारा कोई अपना नहीं है। जो हंसराज कॉलेज के लिए अच्छा सोचेगा, जैसे तारे जमीन पर फाउंडेशन है, अच्छा काम कर रही है, आज हंसराज कॉलेज में आए तो हमने इनका वेलकम किया। जब तक जो जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा काम करेगा, हंसराज के लिए अच्छा सोचेगा, सोसाइटी के लिए अच्छा सोचेगा, उसके हम साथ हैं। और जिस दिन कोई हंसराज कॉलेज को खराब करना चाहेगा, कोई हंसराज कॉलेज के डिसिप्लिन को नहीं समझेगा, कोई हंसराज कॉलेज के ट्रेडिशन को नहीं समझेगा, उस दिन हम उसके साथ, सेंटेंस पूरा करो ना, मैं फिल इन द ब्लैंक्स दे, उस दिन हम उसके साथ नहीं। तो बार बार मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आपको ये जो 3 इयर्स मिले हैं, देखो सनील ने अपना एक टारगेट बनाया हुआ है। आप में से ज्यादातर बच्चों का टारगेट क्या है कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन उससे भी पहले की मेहनत क्या है कि आप जिस कॉलेज में हैं, आप उस कॉलेज में जिन टीचर्स के साथ हैं, उन टीचर्स की आप रिस्पेक्ट करिए। जिस कॉलेज में आप हैं, उस कॉलेज का आप एटमॉस्फेयर अच्छा बनाइए। उस कॉलेज का एटमॉस्फेयर, उसमें पॉजिटिव वेव्स आने चाहिए, सकारात्मक भाव से आप काम करें। हाँ, कॉलेज में मेरा मन कई बार होता है कि 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, इन सब की फीस माफ़ कर देनी चाहिए, इन सबको फ्री में बुक्स दे देनी चाहिए, इन सबको पूरे साल के लिए बुक्स दे देनी चाहिए, सबको लैपटॉप फ्री में। लेकिन मन करता है ना, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन फिर भी हम जहाँ भी हैं, हम जिस भी रूप में हैं, प्रिंसिपल हो, टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, हम जहाँ भी देखें, बाहर की सोसाइटी तो बाद की बात है, पहले हम कॉलेज के अंदर देखें। जिसको भी किसी तरह की भी ज़रूरत है, हम उसकी ज़रूरत अगर पूरी कर सकते हैं विद इन लिमिटेशंस, उसको हम पूरा करें। हम एक अच्छे इंसान बने। जिस संस्था में हम पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, मतलब नितेश क्योंकि इस समय सामने है, इसलिए मैं दोबारा से नितेश का नाम ले रही हूँ। जिस समय विद्यार्थी कॉलेज में होता है, शायद उसकी उतनी, जो कहना चाहिए उतना डेडिकेशन, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। आज तक हमें कहाँ पता चला कि तारे जमीन फाउंडेशन जो है क्या क्या काम कर रही है। आज आए तो हमें पता चला। हमारे घर में ही, घर का ही बच्चा कितने काम कर रहा होता है, कितना इंटेलिजेंट होता है। और आज का बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, पर पेरेंट्स को तो बहुत बाद में पता चलता है। पेरेंट्स को बच्चा है, बिगड़ा हुआ है, आजकल का है, हर समय मोबाइल हाथ में लगता है तो घर के। लेकिन जिस समय तक आप स्टूडेंट हो, आपको अपने कॉलेज की, उस समय तक आपको इसकी वैल्यू पता नहीं चल रही। और जिस समय आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो जाता है, आप कॉलेज से बाहर जाते हो, उस समय आपको कॉलेज के साथ ज़्यादा अटैचमेंट लगती है। नितेश, ऐसा होता नहीं होता? फिर आप यूनिवर्सिटी जाते हो, वहाँ दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में जाते हो, आपको लगता है अरे हमारा हंसराज तो कितना अच्छा था। तो जब आप हो तभी अच्छा बनाओ ना इसको, आप अच्छा मानो। हाँ, कुछ कमी है, बड़ा कॉलेज है, कहीं कुछ कमी है, आप किसी तरह की दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो आप सीधा आओ ना मेरे पास, सीधा एडमिनिस्ट्रेशन के पास आओ। आप आओ मेरे पास कि मैडम ये हमारी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट बनकर आओ। आपने मुझे कोई लेटर देना है, आप हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट्स बनकर दोगे, मुझे अच्छा लगेगा कि हंसराज कॉलेज, आप कहोगे कि हम इस ग्रुप है, कुछ नहीं, मैं कहूँगी ठीक है, रख देती हूँ। तो इसलिए आपका कॉलेज है, आपके लिए है। कॉलेज 75 साल पूरे कर रहा है। उस 75वें साल में हम लोग कम से कम तारे जमीन फाउंडेशन के साथ जुड़े, कितने अच्छे काम हो रहे होंगे कॉलेज में। आप करिए, अपनी निष्ठा बनाए रखिए। निष्ठा सोसाइटी को मैं दोबारा आप लोगों का थैंक्स करती हूँ, आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और सनील, मैं आप लोगों के लिए शुभकामनाएं देते हुए पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि अगर आपने संकल्प कर लिया कि हमने केवल और केवल यूपीएससी के थ्रू सर्विसेज में जाना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। उसमें हंसराज कॉलेज आपकी जितनी सहायता कर सकता है, आपकी सहायता करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सादर नमस्कार।
Thank you so much for inspiring and encouraging us with your thought-provoking address on this special juncture, ma'am. I would now like to request our beloved President, Mr. Sanil Sengh, to kindly honor our principal, ma'am, with a pot and a memento. ऐसा करना है वेट A little help with a little smile gives meaning to human life. So emulating these words in real life scenario, we at Nishtha, the Civil Service Society of Hansraj College, try to lend a hand for needy and thus hereby request Rama ma'am and sir to kindly inaugurate our donation drive shelves. I request our beloved President and sir to kindly facilitate Rama ma'am with Sri Shakti Samman for being such an honorable woman. सारी निष्ठा तो आपने इस्टेब्लिश किया ना राजवाड़ Request our core team to kindly join in our president. आप लोग आ जाओ नहीं आप फिर आओ आप निष्ठा के साथ सबके साथ निष्ठा के बच्चों को लेना ही लेना चाहिए आ जाओ इधर आ जाओ आ जाओ आगे फोटो वैसे अगर हम आगे दे दें तो कुछ बच्चे आगे भी खड़े हो सकते हैं ये हुआ नहीं है अभी हुआ नहीं है जस्ट आप लोग पहले आप चलो इसमें बैक है नहीं है मैम नॉट दिस फोटो आगे
ऐसे हम लोग इधर खड़े थे, बच्चे थोड़े से आगे आ जाए, इधर भी आ जाएंगे, कुछ कुछ आगे आ जाएंगे। आज कुछ बच्चे आगे आ जाओ, सब मिलते हो यहाँ पर। आज आगे आ जाओ। फिर सबके फोटो आ जाएगी। All the best. Yes, ma'am. This is the first donation. Yeah, you join the first, please. किताब कुछ भी इसमें डाल सकते हैं जिनका भी है। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, इन्होंने बनाया हुआ है। हमें जैसे ही कुछ ऐसी चीजें प्लीज की हो देख के मालूम है। तो इसके लिए है, ये क्लॉथ के लिए है। बहुत अच्छे हैं। आइडिया बहुत अच्छा है कि ये अलग इसके लिए, ये अलग इसके लिए अलग। बहुत अच्छा है। To kindly take over the forum and speak a few words about your organization and drive. Thank you, and over to you. Hello. Namaskar. My name is B.C. Kishan. I am the chairman of Tare Zameen Foundation. So, thank you, Nishtha Society, give the opportunity to speak about Tare Zameen Foundation few words. And all the society जो member है, society में जो core team है, सबके लिए तारे ज़मीन फाउंडेशन का धन्यवाद है। और 2016 में मेरा मदर का एक्सपायर हुआ कैंसर में, तो सबसे मैं छोटा हूँ घर पे, राइट। तो मेरा मदर ने बुलाया मेरे पास में, बुलाया उनके पास में। तो मरने से पहले उन्होंने मदर गांव में काफ़ी सारा वो हेल्प करते थे, गांव में जाके कम्युनिटी को हेल्प करना, गरीब बच्चे को पढ़ाना और जो लड़कियां उनको शादी कराना, इस तरह का मेरा मदर काम करते थे। तो वो कोई एनजीओ नहीं था, वो दिल से काम करते थे। जब मेरा मदर का एक्सपायर हुआ 2016 और करीब करीब 61 एज में, और उस टाइम में उन्होंने मेरे को एक मंत्र दिए कि अपने के लिए तो सारे लोग काम करते हैं, आज से आप दूसरे के लिए करना। तभी मैंने डिसाइड किया कि मेरा होल लाइफ हम सोसाइटी के लिए काम करना है। तो सोसाइटी के लिए जब बड़ा इच्छा था कि जाके हम सेवा करेंगे, राइट, और यहाँ इसको सेवा मतलब गरीब बच्चे को सेवा करेंगे, हेल्प करेंगे। जब हम ग्राउंड में गया उसका रियलिटी अलग था। रियलिटी था कि बहुत सारा एनजीओ क्या करती है कि एक बार जाके सेवा कर लेती है, राइट। जैसे आप भूखा हो तो एक बार कोई खाना दे देगा, आप खुश हो जाओ, अगला दिन सेम डे सेम प्रॉब्लम, राइट। वी नीड टू चेंज कि कंटिन्यूसली टू द सोसाइटी, देन इम्पैक्ट विल बिकम, राइट। और हमने जब मैं कॉरपोरेट में जॉब भी अभी भी कर रहा हूँ एज ए मैनेजर, और हमने कॉरपोरेट से जो एम्प्लॉय है उन सब से स्टार्टिंग में एक बुद्धाश्रम है वहाँ पे, और सेवियर फाउंडेशन आप जानते होंगे, तो वहाँ पे कैंसर पेशेंट है और किसका हाथ नहीं है, किसका पैर नहीं है,
उस तरह लोग वो आश्रम में रहते हैं। तो इनिशियली हमने स्टार्ट किए कि उन सबको कपड़ा दे, तो हमने सोसाइटी में कलेक्ट किए कपड़ा और वहाँ डोनेट किए, उनका जाके एनजीओ में काम किए। काम करते करते 2016 से लेकर 2018 में हमने संस्था रजिस्ट्रेशन किया। तो ये मोटो है ताराजीन फाउंडेशन का कि टुगेदर वी कैन चेंज द लाइफ। हम मिल के हम समाज के लिए काम और अच्छा कर सकते हैं, राइट। एक उम्मीद का रे होप। तभी मैंने डिसाइड किया है कि समाज में काम करने के लिए जो ज़्यादातर जो पिछड़े हुए एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, उसके लिए काम करना है। जो झुग्गी झुपड़ी में रहते हैं, जो स्ट्रीट में रहते हैं, राइट, उन सब के लिए काम करना है। तो धीरे धीरे हमने स्टार्ट किए, फिर काम किए बहुत सारा। हमने रेगुलरली 1.5 साल से जो महिला हैं, लड़कियां हैं, जो झुग्गी झुपड़ी में रहते हैं, जो सैनिटरी नैपकिन अफोर्ड नहीं कर पाते, राइट, उन सब के लिए हम करीब करीब एवरी मंथ 300 to 400 सैनिटरी नैपकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं अभी, राइट। चैलेंजेस बहुत सारा है। डेली आगे कहते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, तो हमारे लिए हर डे का यही सिचुएशन है। क्योंकि एनजीओ में जब आगे बढ़ती है कि उम्मीद जो बच्चे हैं, जो महिला, वो चाहते हैं कि अगला महिला हमको भी मिले, उन सब के सेवा के लिए पैसा का भी ज़रूरत तो पड़ता है, राइट। और हमने जो हमारा इंटर्नशिप कर रहे हमारा एनजीओ में, राइट, काफ़ी स्टूडेंट इंटर्नशिप वॉलंटियरी कर रहे हैं, तो उन्होंने लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन हर महीने कुछ ना कुछ करते हैं। तो उसका साथ साथ मैं अपनी सैलरी से एवरी मंथ 50% इसी एनजीओ को कंट्रीब्यूशन करता हूँ। करके हम एनजीओ में बहुत सारा काम अभी कर रहे हैं। अभी करीब करीब 85 जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है, उनका मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसमें भी बहुत सारा ऑर्फन चिल्ड्रन है जिसका माँ बाप है नहीं, जो ऐसे बीमारी कोरोना के लेके आया, सबके लिए, राइट। तो उन्हीं सब बच्चे के लिए कैसे वो आगे बढ़े, राइट। उनका अभी कोई चाचा चाची के पास रहता है, कोई दादा दादी के पास रहता है, बहुत सारा सिचुएशन है, वहाँ भी डोमेस्टिक वायलेंस का टॉर्चर भी हो रहा है, हम भी देख रहे हैं। देखते हुए भी हम थोड़ी बहुत सेवा, मतलब ज़्यादातर हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे। क्यों? हम चाहते कि कहीं उनको आश्रम में डालें, लेकिन वो नहीं चाहते, राइट। वो एक प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि उनको कि एजुकेशन लगातार उनको सपोर्ट मिले, लेकिन हमारा एनजीओ में फाइनेंशियल सपोर्ट वजह से हम ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन हम सपोर्ट भी कर ही रहे। और हमें कोविड सिचुएशन में करीब करीब 200 फैमिली को हमने राशन किट बांटा था। और ख़ास करके हमने देखा जो महिलाएं झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो उन सब का एक उम्मीद है कि वो आगे जाके कुछ करें। उनके लिए सोच के हमने सिलाई ट्रेनिंग ओपन किया कि महिला सशक्तिकरण हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिला आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेंगे, राइट। तो उन्हीं महिला को अभी करीब करीब 48 महिला हमारा सेंटर में सिलाई सीख रहे और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, जैसे किसी महिला को हम 6 मंथ और 1 ईयर सिलाई तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बाद वो करेंगे क्या आगे के लिए हम चुनना पड़ेगा। उनको एंटरप्रेन्योर बनाना है, उनको कोई शॉप, एक दुकान खुल के सिलाई का, सो दैट वो डेली अपनी आत्मनिर्भर बन सके, राइट। बा जो एक्सपोर्ट कंपनी है, जो रिटेल में जो आपका गारमेंट में काम कर रहे हैं, उन सब से अगर कुछ काम लेके उन्हीं महिला को अगर दिया जाए तो सो दैट कि एक रेगुलर इनकम उनका घर में आए। अगर घर में पैसा आएगा तो उनको बच्चे को वो पढ़ाने के लिए और ज़्यादा कोशिश करेंगे, राइट। इन सब के लिए हम आपका सहयोग चाहिए। सहयोग क्या है? आप रिसर्च काम कर सकते हैं एनजीओ में जाके कि किस तरह का कम्युनिटी को हम और आगे बेटर कर सकते हैं। सेकेंड काम है इंटर्नशिप। आपका कॉलेज का भी कंपलसरी कोर्स होगा कि इंटर्नशिप प्रोवाइड करना है, इंटर्नशिप।
आप लोग इंटर्नशिप भी हमारा एनजीओ के साथ भी कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि बूंद बूंद पानी में सागर बनता है ना? कि हम सभी मिल के अगर छोटा छोटा डोनेशन करें, और ये डोनेशन ड्राइव निष्ठा मतलब सचोट, राइट? कि हम कॉलेज में ये निष्ठा एक अच्छा सा एक कैंपेन क्रिएट करें, डोनेशन का कैंपेन, सो दैट कि आपका जो 4000 स्टूडेंट है, अगर सभी ने 50-50 डोनेट किया, कितना बड़ा चेंजेस आएगी आप सोचो, राइट? तो हमारा वेबसाइट में जाके डोनेट कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको जो 80G टैक्स एजम्पशन है, क्योंकि आपका घर में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी हो गई, कहीं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे होंगे, राइट? उनको भी टैक्स सेविंग मिल सकता है हमारा एनजीओ द्वारा, राइट? थर्ड क्या है कि कहीं ना कहीं आप लोग का पेरेंट्स है कॉर्पोरेट में अच्छी पोजीशन में होंगे, कोई बिजनेस डेवलपमेंट होंगे, कोई HR ऊपर हेड होंगे, कोई कंपनी का डायरेक्टर होंगे, तो हर कंपनी का CSR होता है, राइट? अगर हम रिलेशन वहाँ भी बिल्ड कर सकें, और हर कंपनी का अंदर रूल है कि 2% जो CSR मनी आपको एनजीओ में खर्चा करना है, कंपलसरी है। क्यों नहीं हमारा एनजीओ ताराजिन फाउंडेशन वहाँ पे जाए, वो प्रयास आप लोग भी कर सकते हैं, राइट? तो ये छोटे छोटे चीज़ जो सेवा है, सेवा दिल से आता है, राइट? ऐसे नहीं आता कि आप सेवा करना है, सेवा दिल से आता है। तो हम दिन रात मेहनत करते हैं, हमारा टीचर है जो सिलाई सिखाते हैं, जो स्टाफ है वो भी मेहनत करते हैं, आगे के लिए डेली हम प्लान करते हैं कि आगे कैसे लेके जाना है एनजीओ को, और उन्हीं बच्चे का अंदर खुशी लेके आना है। जो बच्चे आज कोई झोपड़ी में रहते हैं, चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, फ्यूचर हो हमारा ब्राइट हो, राइट? आप सोचो अगर हम सभी लोग उन्हीं के फैमिली में अगर पैदा होते हैं तो हमारा सिचुएशन वही होगा, राइट? जैसे वो भी फील कर रहा है। आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट में, जैसे लाइट रेड लाइट हो जाता है, एक छोटा बच्चा सा आता है, एक डोमर लेता है एक रिंग के अंदर, राइट? तो भूख के लिए कर रहा है, उनका की इच्छा नहीं है आगे बढ़ने के लिए, इच्छा है, उनको हम रास्ता दिखाना है, राइट? एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे तो वो आगे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चा आगे नहीं जा सकता, वो जा सकता है। हमारा बच्चे का अंदर भी सेंटर में जो पढ़ाई कर रहा है बहुत टैलेंटेड है उनका अंदर, वो ड्राइंग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन स्कोप नहीं मिल रहा है, कहीं पे उनको अच्छा स्कोप दिया जाए ड्राइंग कंपटीशन में, तो बच्चे और आगे जाएंगे, राइट? जो दिव्यांगना बच्चे सेंटर में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी और स्कोप भी मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, राइट? और एक नारा है बहुत, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर का, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, राइट? हम सब मिल के प्रयास का आगे लेके जाए, क्योंकि भारत एक ऋषि मुनि का देश है और हम सब का गर्व है कि इसी देश में हमने जन्म लिया है, राइट? तो हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसे काम करें कि अपने के लिए तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन दूसरे के लिए भी आप एक ठान लो बा कमिटमेंट कर लो आज से कि हम दिल से दूसरे के लिए काम करना है। छोटा छोटा सपोर्ट करो, ये नहीं है बिग सपोर्ट होगा तभी करेंगे, नहीं है, छोटा छोटा सपोर्ट करो कहीं पे भी। जैसे हमारे एनजीओ छोड़ी कई एनजीओ पे आप काम कर सकते हो, आज जब करोगे ना उसी में खुशियाँ मिलेगी, उस खुशी आप लाखों पैसा दे के मिलेगा नहीं, राइट? वो खुशी जो बच्चे आगे बढ़ेंगे, किसी का आप सपोर्ट रेगुलर कर रहे हो, उन खुशी में आप आगे बहुत जा सकते हो, राइट? तो ये हमारा फाउंडेशन का है लक्ष्य है, हम मिलते हैं और बहुत सारा काम करेंगे। आप सबको अनुरोध है हमारा सेंटर आइए, छोटी से सेंटर है हमारा, विजिट करिए सेंटर में, वहाँ बच्चे को हौसला बना सकते हो, मोटिवेशन करा सकते हो, उनको कैरियर काउंसलिंग में कर सकते हो, उनका ड्राइंग कंपटीशन करा सकते हो कि बच्चे कैसे आगे जाए, राइट? मैं जो आपका सनील जी है, जो आपका प्रेसिडेंट है निष्ठा का, तो रेगुलरली मेरे को 4-5 दिन से 10 दिन से सर एक डोनेशन ड्राइव करना है हमारा कॉलेज में, आपको आना पड़ेगा ताराजिन फाउंडेशन। उन्होंने हमारा फाउंडेशन में इंटर्नशिप किए थे, राइट? उनको अच्छा लगा कि मैं कभी मिला नहीं उनको, राइट? हमारा जो टीम है उनका साथ ज़्यादातर वही आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गए, राइट? इंटर्नशिप भी ऑनलाइन,
राइट, कितना मज़ेदार सीन है। आने वाला टीम में डॉक्टर भी इवन भी सोचो कि पहले तो होता था कि दवाई खाना है, डॉक्टर जाना है, कहीं पे होना है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, डॉक्टर पास जाना है। आजकल डॉक्टर भी ऑनलाइन है। तो अचानक 11 बजे रात को मेरा बेटी का तबीयत खराब हुई कि हमने सोचे कि डॉक्टर पास लेके जाए, तभी मेरा मैसेज करे कि ऑनलाइन में देखो ना कोई डॉक्टर मिल जाएगी, है ना। तो हमने ऑनलाइन में डॉक्टर सर्च किया तो तुरंत आपका मेडी करके है एक, हमने प्लान लिया 1 साल का 1100 रुपया। तो साल भर में हम कितना बार भी दिखा सकते हैं, राइट। ये देखो, ये कनेक्टर है, इतना फैसिलिटी आज का टाइम में हो रहा है जो पहले नहीं था, राइट। जब मैं गांव में पढ़ाई करता था, राइट, उस टाइम में ये सिचुएशन था कि गांव में स्कूल जाने के लिए स्कूल में दरवाज़ा नहीं होता था, सिर्फ जो आपका प्रिंसिपल जो ऑफिस वाला है वही दरवाजा होता था, दोनों में कुछ नहीं होता था। हम बैग लेके चाहते थे, पढ़ते नहीं है वही रख देते थे, घूमते रहते, फिर आए 4 बजे आए बैग लेके घर आ जाते थे। एक दिन ने टीचर ने मेरे को आइडिया किया कि ये बच्चे कहाँ जाता है, सुबह आता है पता नहीं चलता है कहाँ जाता है। तो दोनों टीचर जो उसके हेडमास्टर जो स्कूल में होते, तो मेरे को एक दिन में पिटाई अच्छा से किया। तो तभी हमने डिसाइड किया कि नहीं पढ़ना है। और एक दिन में मेरे को खेलते खेलते मेरा बड़ा भैया ने मेरे को इतना पिटाई किया, मैंने आज से पढ़ाई नहीं करना, बेकार चीज़ें पढ़ाई करके। तो मैंने अपनी बैग के लेके जो तालाब होता है गांव में, तालाब में फेंक दिया, राइट। तो मेरा बड़ी वाली जो सिस्टर है, तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि लाइफ में पढ़ाई करोगे तो आगे जाओगे। तो पहले क्या होता था स्कूल में, गांव में स्कूल में जो बुक्स वगैरह है आपको जैसे ST बच्चों को मिलता था, उसका बाद जनरल कैटेगरी को मिलता था अगर बच गया तो हमारा हेडमास्टर जो था वो मेरे को अच्छा से हमेशा प्यार करते थे, बुलाए करे क्या होगा आज आप बैग नहीं है कुछ नहीं है, आप स्कूल में ऐसे बैठे। मैंने सर मैंने बैग फेंक दिया है। क्यों फेंक दिया हमने, ऐसे भाई ने मारा है तो जो आ जाओ। तो लंच टाइम में होता जो 1 घंटा, तो उन्होंने बुलाए, सारे किताब मेरे को दिए, तभी हमने पढ़ा। हमने बहुत सारा लाइफ में स्ट्रगल किया, हमने MBA किया, साथ में कॉर्पोरेट में अभी भी जॉब कर रहे हैं। तो इसका साथ साथ इसलिए क्यों कर रहा है कि मेरा मदर का प्रेरणा, आज मदर देखे होंगे कि हाँ ये NGO, ये सेवा, ये मेरे लिए जो मैंने छोड़ के गया ये आगे लेके जाएगी। तो तभी से हमने बहुत सारा लाइफ में स्ट्रगल देखा, वो सिचुएशन देखा। मेरा गुरु है जो अर्थ सेवियर फाउंडेशन का रवि कल्ला जी है, तो उनका आशीर्वाद लेके हमने जब NGO स्टार्ट किए, तो पिछला साल उनका हार्ट अटैक में डेथ हुआ, राइट। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ एक बार उन्होंने डिनर के लिए उनका घर में मेरे को बुलाया कि जब मैंने सोचा कि सर मेरा मदर का करना है कि मैं NGO करना है, तो उनका लाइफ बारे में मेरे बताया। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे, करीब महीना में 30-40 लाख रुपया एक्सपोर्ट का उनका आता था कमाई। फिर एक दिन में गुड़गांव से दिल्ली आ रहे थे, रेल लाइट में मैंने खड़ा रहा कि एक खाना कुत्ता खा रहा है, एक खाना वो बच्चा खा रहा है। तभी से मैंने डिसाइड कर लिया हम इंसान हो के दूसरा इंसान हमारा वो कुत्ते के साथ खाना खा रहे हैं, तो हम इंसान ने भगवान ने आपको माफ़ नहीं करेंगे। तभी ने उन्होंने सारे कुछ छोड़ दिए और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कहते हैं युगी बन गए। तो उन्होंने करीब एम्स में 10,000 जो अंतिम सत्कार होता है, मतलब जो डेड बॉडी होता है, उन्होंने करीब 10,000 आपका डेड बॉडी में अंतिम सत्कार किए और साथ में 400-500 मेंटली लोग वहाँ पे रहते हैं। तो पिछला साल उनका देहांत हुआ, बड़ा मेरे को दुख लगा और हिम्मत भी आता है। तो लाइफ में पीछे नहीं मुड़ना है। वो कह रहे थे जब वो हमारा बसंत कुंज में NGO था, कुछ पागल लोग मेंटल लोग थे NGO में, तो कोई ने आग लगा दी, करीब 35 पागल लोग मर गए। तो आजकल न्यूज में आया कि किलर मैन रवि कल्ला जी, तो अगला दिन तुरंत मेरे को अरेस्ट हो गया, मैं जेल चले गया, 2 साल तक जेलर में रहा। जब 2 साल के बाद मेरा जेल आया तो मेरा पास 2 ऑप्शन था, क्या मैं अपनी
डेली वर्क जो करता था वो कर लेता, वह आगे के लिए जो ये काम करे इसको कंटिन्यू कर। हर लाइफ का अंदर एक स्ट्रगल आता है, एक पॉइंट आता है, आपको चुनना पड़ता है कि आप कहाँ जाना, आपको लाइफ को कैसे आपको आगे लेके जाना। तो उन्होंने डिसाइड किया मैं सेवा मेरे लिए बॉडी है, राइट। तो एक प्रोग्राम में वो जेलर जो जिस जेल में थे वो जेलर जो, तो वो भी गेस्ट हो गए थे, ये भी गेस्ट हो गए थे। तो उन्होंने जो जेलर इनको माफ़ी मांगे कि मैं आपको 2 साल जेल में रखा, कह रहा ये आपका कर्तव्य है। और समाज में हर का सबका कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है काम करने के लिए, राइट। तो ये सारा चीज़ें लाइफ में आती है आपको स्ट्रगल करने के लिए। अदरवाइज डे वन विल बी कम, एवरीवन विल बी डाई, हु विल बी रिमेंबर हम दूसरे के लिए जब काम करेंगे, ठीक है। इतना मैं बोल के वक्त शेष करता हूँ। थैंक यू सो मच। Give me a chance to communicate you. I really appreciate you. You all are brilliant guys, and we need your support. Definitely, हम समाज के लिए और अच्छा काम कर सकते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you so much, sir, and it's indeed an honor to listen from you on such a special occasion. Also, it is such a great initiative of entire team of Tare Zameen Foundation to lend helping hands to all the marginalized section of the society. Now, I would like to request our President, Mr. Sanil Srigar, to kindly come upon the stage and express his vote of thanks. Once again, I'm here. So good afternoon, and yeah, I hope I could see the number has dwindled, but I'm happy to see all of you who are sitting here today. My heart brims with gratitude to see all of you sitting here to witness to this event that we have organized, which is a donation drive, and I think it's one of its kind initiative which has ever been taken by a mainstream society. I really express my gratitude to all of you who really stayed back, and I'm very happy to have you here amongst us on this occasion. It's I think the first offline session for this academic session, offline event, and perhaps also the last, because after maybe April this core team would resign. So I'm really happy and thank you for being a part of this family, which is Nishtha. That's there. Another thing that I wanted to say is that I, as Rishikesh sir said, that I had already done an internship over here in this NGO, which is Tare Zameen Foundation. During the pandemic, I was just sitting and I was wondering, I have some of my friends here who already knows, I have texted most of them, in the sense that please contribute to this fundraiser or something. I was just sitting alone and I was not feeling pandemic was something which take a lot of toll on our mental health. There was a lot of chaos, disturbance. We required something to do. So why not go ahead and do something for an organization which works for underprivileged, for marooned and everyone. I approached this organization, which is Tare Zameen Foundation. My experience, although it had been the time span was not very large, just 1 month, but I really enjoyed, and I didn't have a word with investigations, so definitely then. There was Ms. Sakshi, who was my coordinator, who was dealing there. But I worked for the cause, and I really felt enlightened, I felt happy, and I felt that I did something for the society, I gave it back. So from there onwards, at that point of time, I was not the president really. I was just a member of the society. It was something along these lines, not the president definitely. I thought of bringing something new, and that's why we organized this donation drive. And thank you so much for being here. As I stand here today also, I remember the two of the famous people whom I really admire. One is Maya Angelou, and the other is Mother Teresa. Maya Angelou once said very famously, you must have heard on Instagram and the platforms, a lot of people using her name and saying that it doesn't matter, obviously, you must have heard, it doesn't matter how you see, your material possessions doesn't matter, how you treat people, that does. So that is one thing. And Mother Teresa, obviously, she sacrificed, she contributed her life for those who were marred by the vicissitudes of time. And I think that is what we should also remember. I express my sincere gratitude to you, sir, for accepting our request for this collaboration and giving us an opportunity. You say we gave you an opportunity. I think it is you who gave us an opportunity to contribute something positively for the society.
over here also, I'm just winding up. I won't take too long. So the last things, maybe you have all heard me in the online mode, right? So I think this is my first experience. I should take it on and on, but I couldn't just continue because it's already been, it's past time. So I hope, really hope that each one of you who is sitting here would circulate and create awareness about this initiative which we have started today amongst your peer groups, amongst your family, and your friend circle and everywhere, and effectuate this drive into a massive campaign which would bring a positive change in the society. And just please do that. And as you cross this threshold today, just remember that your small acts of kindness, just any small act of kindness, as Sir said, doesn't matter the amount or something, it could be just very small acts of kindness. They are really worth more than your billions of thoughts and intentions, grandest of intentions are doing something great. So just as you cross this threshold, just remember this, that your acts of kindness matter more than the intentions. With this, I rest, and thank you so much. Have a good day. One more announcement. Just one last announcement, which is the event is over, but I would like you guys to stay back. There is something that we need to, as our guests, definitely we need to do something for you, so there would be attendance marked otherwise. So just stay back. We would just see for our guests, and then maybe we can, continue. Just please stay back here. Thank you.